नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोह मदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। ओम वंदनीय सभी संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी माता शक्ति, भगवान आए तो करुणा वर्णालय हैं। भगवान स्वरूपतः सर्वत्र होते हुए
सर्व रूपों में होते हुए अंतर बाहर भेद से शून्य, जब ऐसे लोग आए तो समझ लो कि ये पहली बार आ रहे हैं और हमारे चक्कर में नहीं आए, क्योंकि हमारे चक्कर में आने वाले इस प्रकार की गलती करने का कम से कम भीलवाड़ा में तो साहस नहीं कर सकते। सच बता रहा हूँ। एक बार सोनी के सराय में कथा थी और एक जमुना माता जी थी, जमुना केला करके, उन्होंने कथा कराई और गर्मी में कथा हुई तो उनके बहुत से नाते रिश्तेदार आए हुए थे। अब जो भीलवाड़ा के लोग थे तो वो तो बहुत संभल के बैठते थे। 3 साढ़े 3 घंटे सुबह, 3 साढ़े 3 घंटे शाम को कथा होती, तो चाहे पुरुष हों और चाहे माताएं, ये सब बोतल लेकर के बैठते थे पानी की भर के अपना व्यवस्थित। तो कुछ रतलाम के लोग थे, एक बार शाम को आए, कहा महाराज यहाँ के लोग आपसे डरते बहुत हैं। मैंने कहा मेरे से डरते? बोले हाँ। बोले कोई उठने का हिलने का साहस नहीं करता। अरे मैंने कहा ये कथा के सब प्रेमी हैं लोग जो है, हाँ वो कथा दत्तचित्त होकर के सुनते हैं, हमारे डर के कारण तो थोड़ी है कि वो अब उठेंगे नहीं। तो भीलवाड़ा के लोग जो हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत वर्षों से रहा हूँ, इसलिए मेरी अकल से, शकल से, स्वभाव से हाँ अच्छी तरह से परिचित हैं मैं। और आप लोग इतने दिन से देख रहे, कोई भीलवाड़ा का प्रॉपर का व्यक्ति हाँ वो तो कभी इस प्रकार की करने की सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात बहुत दूर है। हाँ तो चलो अपने प्रसंग पर चलते हैं। भगवान स्वरूप से स्तुत्य हैं, स्वरूप से भगवान नमन करने योग्य हैं। जो अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, उसका वो निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप हमेशा वंदनीय है, सबके लिए वंदनीय है, मुमुक्षुओं के लिए भी, सकामियों के लिए भी, सबके लिए जो आत्म कल्याण करना चाहता है। हाँ, मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। ये श्रुति ने संकेत दिया कि मुमुक्षुओं को ये निश्चय करके कि इनकी शरण में जाने से ही कल्याण होगा। जो इस सृष्टि के मूल में बैठा हुआ है, कारण के रूप में बैठा हुआ है, कारण कार्य में अनुगत होता है, इसकी चर्चा माता कुंती के द्वारा स्वरूप वर्णन में अच्छी प्रकार से की गई। नामों का आश्रय लेकर के बार बार नमन कर रहे हैं, उनमें ऐश्वर्य का दर्शन किए बिना नमन नहीं हो सकता है। माता कुंती नमन कर रही हैं, उन्हें उनके ऐश्वर्य का अच्छी तरह से ज्ञान है। ये ईश्वर है, साक्षात उनकी बुद्धि है, इसके सिवा और कुछ नहीं। संबंधत्वेन हाँ, कभी नमन ऐसे होता नहीं है। और जिनके बीच में भगवान
संबंध से रहते हैं और उस संबंध में भी वात्सल्यता हो, सख्यता हो, हाँ, और परस्पर स्वाभाविक रीति से मैत्रता का, अरे ये तो बस अपने ही तो हैं, वहाँ नमन कौन करेगा? किसको कौन नमन करता है? कहाँ कौन नमन करता है? बल्कि अकड़ धकड़ और दिखाई जाती है। तुम अपने को क्या समझते हो? हाँ, लीलाओं में यही ना, गोपियों का प्रेम बहुत है, यथा ब्रज गोपिका नाम। लेकिन क्या गोपी कभी आरती करती, कभी नमन करती? क्योंकि वो भाव नमन वाला उनके अंदर है ही नहीं। गोपों की दृष्टि से देखो, उनके मित्र, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये भगवान कृष्ण का एक एक नाम, इसमें भगवान का समग्र ऐश्वर्य भरा हुआ है। वो ऐश्वर्य अगर बुद्धि में है तो कृष्णाय नमो नमः, कृष्णाय नमो नमः, नहीं तो कृष्ण कृष्ण, ये ही कृष्णा, ये ही कृष्णा। हाँ, माता यशोदा बार बार बुलाती हैं, लाला लाला, कन्हैया कन्हैया, कृष्णा कृष्णा। हाँ, लेकिन क्या कहीं ये भाव आ सकता है कि मैं नमन करूं? कृष्ण को बुला लेना, अपने गोद में बैठा लेना, अपना बेटा मान लेना, ये बहुत जन्मों के सुकृतों का एक स्वरूप है। लेकिन ईश्वर बुद्धि होना, ये तो एक अलग ही बात है। भगवान कृष्ण के सखा, हाँ, क्या व्यवहार करते हैं? हाँ, आप एक महीना हो गया मोबाइल नहीं बजा, आज बजा है। ये गलती जिस किसी की है उसे ठीक कर लेना चाहिए, है ना? ये गलती दोबारा होना नहीं चाहिए। उन लोगों को जो मोबाइल के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, उन्हें तो सत्संग में आना ही नहीं चाहिए। मेरे तो कम से कम नहीं आना चाहिए। हाँ, स्पष्ट इस चातुर्मास के सत्संग में उन लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं सत्संग के लिए बैठा हूँ, तुम लोगों की मोबाइल की धुन सुनने के लिए नहीं। भगवान कृष्ण की मधुरतम लीलाओं में कहीं पर भी आप शिष्टाचार नहीं देखेंगे। बढ़ाऊं तो कहो मैं कितने ही बढ़ा दूं, लेकिन मधुर भाव के उपासकों में, वो माफ करें हमारी बात को जो सुन रहे हो, मधुर भाव के उपासक रसिक, वो शिष्टाचार कहाँ से लेकर के आएंगे? वहाँ शिष्टाचार नहीं है, असंभव जैसा लगता है। बालकों के साथ खेलते हैं भगवान। एक दिन खेल में भगवान की पार्टी हार गई, तो भगवान ने कहा कि भाई अब आज तो खेल बंद होगा, कल खेलेंगे। तो महाराज दूसरी पार्टी के लोग झगड़ा कर बैठे, कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। बल्कि सूरदास जी महाराज तो और अच्छे ढंग से, कर न्यारी तय आपन गैया, अपनी गायों को अलग कर, हाँ,
क्या समझते हो? हम तुम जात पात के एक ही नाहिन बसत तुम्हारी छैया। हम तुम्हारा दिया खाते हैं क्या? तुम्हारे घर में रहते हैं क्या? हाँ, तुम्हारी बारी आई है दांव देने की, क्यों नहीं दोगे? हाँ, इतनी तो बात है कि तुम्हारी 4 गायें ज़्यादा है, हमारे पास 4 कम है, और बकाया तुम्हारे पास है क्या बताओ? हाँ, कोई हमारा तुम्हारा संबंध नहीं, आज से मित्रता समाप्त। भगवान ने कहा भैया मित्रता समाप्त मत करो, जो कहोगे सो करेंगे, करोगे तो घोड़ा बनो। हाँ, और भगवान को घोड़ा बनना पड़ा और सीदामा भगवान के पीठ पर बैठ गया। अब सोचो ये नमन कहाँ से आएगा? कौन झुकेगा? किसे झुकेगा? और सुखदेव जी कहते हैं ओ वाह कृष्णो भगवान। सुखदेव जी उस समय उनको भगवान की मुद्रा में देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। हाँ, जो अपने पीठ पर श्री रामा को बैठा रहे हैं, कहते राजन ये भगवान है। हाँ, महापुरुषों की, विद्वत जनों की, सर्वज्ञ ऋषियों की दृष्टि तत्काल में भी, हाँ, उस काल में भी उन्होंने कुछ भी किया है, हाँ, उनकी दृष्टि में वो भगवान ही है। और इसलिए हर लीला उनके लिए नमनीय है, उनके लिए हर लीला के स्वरूप भगवान के वंदनीय है। हाँ, सुखदेव जी कहते वाह कृष्णो भगवान श्रीदामानम पराजिता। जो कभी हारते ही नहीं हैं, हाँ, लेकिन वो हारते हुए देखे जाते हैं। हाँ, बोले हारे तो कहाँ हारे? अरे कहा वृंदावन में हार गए। हाँ, किसी से नहीं हारे। हाँ, हार करके भी जय जयकार करवाने वाले भगवान। हाँ, लेकिन हार के वृंदावन में जयकारा नहीं लगा, ये भी बता दें आपको। वृंदावन से बाहर भगवान चले तो फिर जयकारे से नीचे कोई बात नहीं हुई। वो कुछ भी करें, जय हो जय हो जय हो। हाँ, किंतु वहाँ पर झुकने की तो कोई बात है ही नहीं। झुकना कहाँ है? जहाँ पर अंतस्थ में ईश्वर का विज्ञान, और केवल विज्ञान नहीं, उस ईश्वर के ऐश्वर्य के प्रति, ईश्वरता के प्रति हमारी श्रद्धा हो, हमारा प्रेम हो। मात्र जान लेने मात्र से आप झुकेंगे नहीं कि ये ईश्वर है। जान लेने मात्र से क्या होता है? अंदर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? हाँ, जान लिया, रावण ने जान लिया खरदूषण और तृष्णा को मारने वाला भगवान के सिवा और कोई हो नहीं सकता। जान लिया तो क्या शरण में चला गया? उनके ऐश्वर्य का ज्ञान होने पर भी ईश्वरता है, सिद्ध हो गया। हाँ, लेकिन क्या प्रेम हो पाया? वो तो श्रद्धा की वस्तु है, झुकना। हाँ, उसे झुकना नहीं आता। अरे झुकना आता है, जहां उसका स्वार्थ दिखता है वहां जाके झुक जाता है। राम जी के सामने झुकने के लिए नहीं आया, लेकिन मारीच के चरणों में जाकर के अपना मत्था रगड़ दिया। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं नाय मात स्वार्थ रत नीचा। हाँ,
स्वार्थ में रत है, एक नंबर का नीच है ये। और ये प्रवृत्ति संसार में लोगों की दिखती है। जहां उन्हें स्वार्थ दिखाई पड़ता है, यहां से कुछ मिलेगा, वो निकृष्टता का परिचय देते हैं। जहां नहीं झुकना चाहिए वहां पर भी नाक रगड़ देते हैं, है ना। हाँ, ऊंची जाति, हाँ ऊंचा कुल, बड़े भारी, लेकिन बोले टिकट तो यहीं से मिलेगा। कौन है? अरे का इससे क्या मतलब, टिकट जो मिलेगा, नाक रगड़ो। हाँ, ये क्या है? यही निकृष्टता की पहचान है। नाई माथ स्वार्थ रत नीचा, गोस्वामी जी कहते हैं। हाँ, ये रावण जैसी विनम्रता समाज के कर्णधार बनने वाले, इनके अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। जिनके बाप दादों ने जनेऊ नहीं पहना है, वो ऊपर से जनेऊ डाल करके, हाँ, ईश्वर का तिरस्कार करने वाले भी नाक रगड़ते दिखाई देते हैं। ये क्या है? बोले नाय मात स्वार्थ रत नीचा। वो एक नंबर के निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं, उनके अंदर विनम्रता नहीं होती है। हाँ, ऐसे लोग जब नमन करते हैं ना, तो समझदार है तो वो तो कप जाता है। हाँ, मारीच कप गया, ये नमन कर रहा है। हाँ, ये किसी के नहीं सामने नहीं झुकता है। तो ऐसे नीच लोग जब मंदिर में भी जाकर झुकते हैं ना, तो भगवान भी सोचता होगा अब क्या करें। हाँ, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, उनके अंदर प्रेम नहीं होता है। ईश्वर से ज्यादा और सर्वज्ञ कौन होगा? वो तो हमारे सबके अंतर्यामी हैं, अंतर में बैठे हुए हैं। ईश्वर की ईश्वरता का ज्ञान कंस को हो गया। पूतना को मारने के बाद कंस को नींद नहीं आई। कभी 12 सालों में एक भी रात कंस अच्छी तरह से सोया नहीं। 6 दिन के भगवान थे, और उस समय पूतना का वध हुआ था। कुछ किया नहीं, फिर भी वो मर गई। हाँ, कुछ किया नहीं, भगवान ने मारा थोड़े ही। अरे वही तो ओंठ हैं जो माता यशोदा के स्तनों से दुग्ध का पान करने वाले। क्या हुआ? कभी माता यशोदा को कुछ मालूम पड़ा? और वही ओंठ, हाँ, पूतना के स्तन से छू गए, मर गई। हाँ, उसको विश्वास हो गया वास्तव में यही मुझे मार सकता है, क्योंकि वो जानता था पूतना की शक्ति को। पूतना ने कंस को ललकार दिया। जब जरासंध युद्ध में हार गया कंस से, तो जरासंध के दरबार में पूतना रहती थी। उसने कहा मेरे महाराज को हराया है, उनकी हार स्वीकार नहीं है जब तक तुम मुझको नहीं हरा देते। क्योंकि पूतना के पास भी उस समय 10,000 हाथियों की शक्ति थी। कंस ने कहा कि कंस ने उस समय बुद्धिमानी का परिचय दिया कि मान लीजिए मैं जीत भी गया, तो प्रमाण क्या मिलेगा? किससे जीता? अभी तो मेरे पास प्रमाण पत्र है, मैंने जरासंध को जीता है। अब जरासंध को जीतने के बाद इससे युद्ध करूं और जीतूं तो क्या? जरासंध ने कहा कि हाँ, मैं तो आपको अपनी बहन बनाता हूँ, मैं हृदय से। हाँ, और कंस ने कहा कि मैं तो हृदय से आपको अपनी बहन स्वीकार कर चुका हूँ। हाँ, मैं आपसे लड़ नहीं सकता। हाँ,
उसके अंदर भी आया कि चलो बराबरी का दर्जा तो दिया, वो इसी में कि हाँ बराबरी का दर्जा तो दिया, बहन बना लिया। वो शक्ति कंस के पास भी नहीं थी जो पूतना के पास थी। आकाश में उड़ना न तो जरासंध को आता था न कंस को आता था, उसे आकाश में उड़ना आता था। जैसा चाहे वैसा रूप बनाना न जरासंध को आता था न कंस को आता था। कामचारिणी थी। कामचारिणी शब्द का प्रयोग सुखदेव जी महाराज भागवत में करते हैं। हाँ। जैसा चाहे जहां चाहे अपने स्वरूप को धारण कर ले। आकाश मार्ग में गमन करने वाली इतनी शक्तिशालिनी, और जब 6 दिन के बालक के स्पर्श मात्र से उसके प्राण निकल गए, ये समाचार जब कंस के पास पहुंचा, कंस को उसी दिन ये विश्वास हो गया था कि यही भगवान है, इसी का अवतार हुआ है, जो उस आदिशक्ति ने हमारे हाथ से छूट करके कहा था वास्तव में यही है। उसका कंस के मन में कोई विकल्प नहीं, निश्चित हो गया, विकल्प से रहित हो गया, और उसने सारे उपाय किए कि किसी प्रकार हमारे सामने न आए। सारे उपाय किए। ऐश्वर्य का ज्ञान होना मात्र पर्याप्त नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर है, हाँ, ये तो सब करते हैं, लेकिन हृदय में श्रद्धा कितनों के होती है। हाँ, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, ये तो प्राय करके लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन मानता कौन है? इसलिए ईश्वर की ईश्वरता मात्र नहीं, ईश्वर के उस ईश्वरता के प्रति हमारी श्रद्धा चाहिए। लेकिन लीला काल में जहाँ पर संबंध का उद्रेक होता है, वहाँ पर वो ईश्वर का भाव आने ही नहीं पाता है। हाँ, बाबा नंद बाबा के द्वारा क्या भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं देखा गया? वसुदेव जी को उस ऐश्वर्य का दर्शन नहीं हुआ जिस ऐश्वर्य का दर्शन नंद बाबा को हुआ। कितने चमत्कार नंद बाबा ने देखे, कितने चमत्कार। इसलिए तो नंद गोप कुमार आए कह करके। हाँ, नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए देखा। वरुण लोक में जब वरुण जी के एक अनुचर के द्वारा नंद बाबा का अपहरण किया गया, वरुण जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण को अपने यहाँ कैसे बुलाया जाए, तो योजना बनाई किसी प्रकार से नंद बाबा को यहाँ लाया जाए, और नंद बाबा का अपहरण करा लिया। वो जानते थे कि नंद बाबा को लेने के लिए वो यहाँ आएंगे जरूर, और भगवान कृष्ण की मानो वो प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने वरुण लोक को, पूरे वरुण लोक को सजा दिया था। बड़े बड़े विशाल स्वागत द्वार बनाए गए थे। उनको बैठने के लिए दिव्यतम सिंहासन बनाया गया था। और जब भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे
तो नंद बाबा ने अपने आँखों से देखा, सब इनको प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें साक्षात भगवान कह रहे हैं, हाँ ईश्वर कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं। इतना सारा ऐश्वर्य देखा, लेकिन क्या हुआ? आकर के और गोपों से कह दिया। अरे बोले ये तो बड़ा चमत्कारी है, हाँ इसे तो लोग भगवान कहते, हाँ लोग बड़े बड़े देवता इसको प्रणाम करते। हाँ। तो गोपों के मन में आया कि जब ये भगवान नहीं है तो क्यों नहीं इनका एक बार लोक का दर्शन तो कर लिया जाए। अब कहे कौन? अब देखिए आप, भगवान कृष्ण ने अपनी ओर से अपने ऐश्वर्य को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और भागवत में वर्णन आता है कि भगवान ने अपने स्वधाम का दर्शन करा दिया। लेकिन क्या हुआ? स्वधाम देखने के बाद जहां के तहां रहे। एक घटना पर केवल मैं दृष्टि आपका डालना चाहूँगा। मथुरा तक सब गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने नंद बाबा को प्रणाम करके कहा कि अब आप इनको सबको ले जाइए। सब लौट आए, लेकिन किसी ने भगवान कृष्ण को नमन किया हो तो कोई हमको बता दे। हाँ लौट आए, रोते रहे, बिलखते रहे, बात अलग है, हाँ। लेकिन ये भाव नहीं आ पाया। वो सख्य भाव कहो या वात्सल्य भाव कहो या और कोई भी भाव आप अपनी दृष्टि से कल्पना कर लो, वहां पर वो ऐश्वर्य आच्छादित है। वो चाहे हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान की ही ऐसी इच्छा थी, क्योंकि जब कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो भगवान के ऊपर मर दो, और क्या लगता है। उनसे सरल तो कोई है नहीं, सीधा तो कोई है नहीं, सब स्वीकार कर लेते। हाँ बोले ये भगवान की ही इच्छा थी, हाँ मान लो कोई बात नहीं। हाँ। वो ऐश्वर्य दिखाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवलोक से इंद्र आ गए अभिषेक करने के लिए, ब्रह्मलोक से सुरभि आ गई अभिषेक करने के लिए, हाँ? लेकिन वो गोप ग्वाल तो हाँ गिरिराज महाराज की जय, हाँ वो तो गिरिराज महाराज की जय बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं। हाँ बोले यही भगवान है। गिरिराज को भगवान बना के पूज रहे हैं, लेकिन उस समय किसी की दृष्टि नहीं गई कि 7 दिन तक इन्होंने ये गोवर्धन धारण करके रखा और इंद्र ने आकर के पूजा की, तो चलो हम भी एक आधा पत्रम पुष्पम फलम तोयम कर दे। क्यों? किस लिए नहीं हुआ? हाँ बोले भगवान नहीं चाहते थे, यही कहने हमारे भक्त लोग यही कहेंगे, या वो कहते हैं कि वो तो मधुर भाव के उपासक थे। माधुर्यता हाँ ही उनका एक रस है, वात्सल्यता एक रस है, हाँ उसमें ईश्वरता आच्छादित रहती है। सत्य बात है। जहाँ ईश्वर, यही तो हम कह रहे हैं कि जहाँ ईश्वरता आच्छादित रहेगी वहाँ पर नमन कैसा, हाँ वहाँ नमन नहीं हो सकता है। लेकिन
वो तो लीला काल की बात है भाई मेरे, ये ध्यान रखना। हाँ, लीला काल की बात है, आज वो लीला काल नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो किसी भी रूप में रहें। सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययम् सच्चिदानंदः, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथा। वो भगवान साकार एक देशी होते हुए भी वो सर्वगत हैं, सर्वात्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके स्वरूप में कभी कोई विकृति नहीं आती है। वो स्वरूप भी उनका सच्चिदानंद घन ही होता है। माया से हमको आपको वैसा दिखाई पड़ता है। माया हमारे आपके नेत्रों को, अंतर के पटलों को आच्छादित करती है, अंतर और बाहर के नेत्रों को आच्छादित करती है, भगवान के स्वरूप को आच्छादित नहीं करती है। और इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष जिस स्वरूप को मायामय कहा जाता है, तत्वज्ञ महापुरुष उसको सच्चिदानंद घन कहते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आपका ये विग्रह तो चैतन्य आनंद स्वरूप है, ब्रह्म सच्चिदानंद घन। उनके स्वरूप में और कुछ गुंजाइश ही नहीं। हाँ, दूसरा प्रवेश कैसे करेगा? वो तो सच्चिदानंद घन ही है। ऐसा वह सच्चिदानंद घन स्वरूप उस अवतार काल में सुखदेव जी जैसे, व्यास भगवान, नारद इत्यादि, हाँ, सनकादिक और समकालीन जो भी धौम इत्यादि, गर्गाचार्य इत्यादि अनेक उस समय तपापूत महापुरुष थे। वो भगवान की हर लीला में, वो लीला कुछ भी हो, सच्चिदानंद स्वरूप का ही दर्शन करते थे। उन महापुरुषों के जो अनुयायी होते, श्रद्धालु होते, उनके वचनों पर श्रद्धा करने वाले, अपनी बुद्धि से तत्त स्वरूप का, सच्चिदानंद रूपता का दर्शन न कर पाने पर भी उन महापुरुषों के वचनों में इतनी उनकी निष्ठा, श्रद्धा। हाँ, ये भगवान हैं। जैसे नारद जी आदि का नाम लेकर के अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शास्त्रम दिव्यमादिदेव मजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे। ये क्या हुआ? मैं भले ही अपनी बुद्धि से उसका विवेचन नहीं कर सकूं, मेरे अंतर के नेत्र वहां तक न पहुंच सकें, लेकिन समस्त ऋषि, असतो देवलो व्यासः, नारद, असित, देवल, व्यास, और फिर आप भी तो दयालु कृपालु हैं, स्वयं चै ब्रवीष में, आपने भी कहा है। मुझे उनके वचनों पर भी विश्वास है और आपके वचनों पर भी सर्वमेतद ऋतम मन्ये, ऋतम मन्ये, मैं सत्य मानता हूं। उन महापुरुषों के वचनों पर भी जिनका विश्वास होता है, वह भी भगवान को उसी रूप में देखते हैं। और जो देखते हैं, उनके पास
फिर नमन करने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं बचता है। नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हाँ, मैं हजार हजार बार आपको नमन कर रहा हूँ। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। हाँ, ये स्थिति अर्जुन की है और अर्जुन की ही नहीं, प्रत्येक भक्त की जिसके ऊपर महापुरुषों की कृपा हो जाए, ये सगुण साकार स्वरूप जिस रूप में दिख रहे हैं, ये तो वास्तव में निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व साक्षात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म ही हैं। हाँ, इन वचनों पर जिन्हें विश्वास होता है वो नमन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को नमन है। हाँ, कर्षण करने की शक्ति वो तो है ही, ईश्वर की ईश्वरता इसी का तो नाम है। अपनी ओर जान में अथवा अनजान में सबको सब अपनी ओर खींचना, यही तो परमात्मा का कार्य है। घोर अज्ञान से आवृत जिनका चित्त है, व्यवहारिक दशा में संसार में जिनको लगता है कि ये आकृष्ट हैं, सत्य तो ये है कि आकर्षण वहाँ पर परमात्मा का ही है। इसीलिए गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद में कृष्ण शब्द की व्याख्या हाँ व्याकरण के अनुसार नहीं की गई। देखो, ये जो व्याकरण है, हाँ, ये कोई शब्द की रचना नहीं करता है। धातुएं हैं, ये शब्द की रचना नहीं करती हैं। ये धातुओं का तो सृजन किया गया है, सूत्रों का सृजन किया गया है। शब्द तो ब्रह्म तो शब्द के रूप में अनादि है। हाँ, शब्द पहले है, तब व्याकरण क्या कर रहा है? हाँ, बोले हमारे बुद्धि में उस शब्द का अर्थ बैठ जाए। क्या अर्थ है? बोले शब्द यह है, इसका ये अर्थ है। का कैसे है? तो कैसे बताने के लिए बोले हम पहले धातु को लाएंगे, फिर प्रत्यय को लाएंगे, फिर गुणादि क्रिया करेंगे और फिर सिद्ध कर देंगे। तो क्या तुमने सिद्ध किया? जो था उसी की सिद्धि की या अलग से कुछ कर दिया? हाँ, व्याकरण अलग से कुछ नहीं करता है, लेकिन वो भी वेद का अंग है जी। हाँ, निरुक्त वेद का अंग है, ज्योतिष वेद का अंग है। ये षडंग वेद के कहे जाते हैं। हाँ, छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त इत्यादि ये वेद का अंग है। हाँ, वेद के अर्थों को हृदयस्थ करने के लिए इनका आश्रय लिया जाता है, किंतु वेद व्याकरण के आश्रय से नहीं चलता है। वो अपने शब्दों की सिद्धि स्वतः करता है, जिसमें व्याकरण की कहीं गति नहीं होती। हाँ, अब देखिए, एक कृष्ण शब्द हाँ कृष धातु से ही बनेगा। हाँ, निश्चित बात। अब बना करके कितना ही लंबा चौड़ा अर्थ कर लो, कितने ही अर्थ निकाल लो इसके, हाँ, तो
श्रुति भगवती ने कहा कि हमें पता है कि तुम मनमाने ढंग से अर्थ करोगे, इसलिए हम स्वतः कृष्ण शब्द का अर्थ तुमको देते हैं। ये अर्थ किसके लिए? जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, भगवत भक्तों के लिए। कृष्ण शब्द का क्या यथार्थ अर्थ है, ये श्रुति भगवती देती है। गोपाल उत्तरतापनीय उपनिषद का और पुराणों में भी कहीं स्मृति वचन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मैं मूल बात तो श्रुति की करूँगा, क्योंकि जब श्रुति में है तो स्मृति में हो या मत हो, स्मृति में लिया गया है तो वो भी वहीं से ला करके रखा गया है। स्मृति के पास अपना क्या होता है? स्मृति हम उसी को प्रमाण के रूप में मानते हैं, उसी स्मृति को जो श्रुति का अनुसरण करती है। अगर कहीं स्मृति में व्यास के वचनों में मिलता है तो वो अनुसरण श्रुति का ही माना जाएगा। क्या अर्थ किया? अब देखो, बिल्कुल अलग, कहीं व्याकरण लगेगा ही नहीं। हाँ, अब कोई कहे कि इतने प्रकार के व्याकरण हैं तो हम उनको पढ़ेंगे, कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। लगा भी लो तो क्या करोगे? श्रुति ने पहले से सिद्ध कर दिया है। हाँ, किसिर्भूवाचको शब्दः णश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण किसको कहते हैं? हाँ, तो कहा कृष्ण में दो भाग करना है। एक कृष्ण शब्द है और एक ण शब्द है। इसको स्वतंत्र मानते हैं और व्याकरण वाले क्या करते हैं? हाँ, ना को णा बनाते हैं। श्रुति ने कहा ना को णा नहीं बनाना है, णा अलग रहेगा। हाँ, ये ना को णा बनाना तो व्याकरण वालों का बाएं हाथ का काम है, ना को णा बना देंगे, बोलो लो। ऐसे ही सबका, हाँ, विष्णु की सिद्धि करना है, हाँ, तो ना को णा बना देंगे लोग। लेकिन अपना शब्द भी तो है वेद का, विष्णु। हाँ, उसका इधर उधर थोड़ा ही अर्थ किया जा सकता है। तो श्रुति ने कहा हम बताते हैं, हाँ, ये ना का णा नहीं है, ये णा स्वतंत्र है। क्यों है? का इसका अपना अर्थ है, इसलिए। हाँ, देखो, आप अपने बालक का नाम रखने में स्वतंत्र होते हो कि नहीं? हाँ, कुछ भी रख लो। आप अपने दुकान का नाम रखने में स्वतंत्र होते हो, आप अपनी फैक्ट्री का नाम रखने में स्वतंत्र होते हो। हाँ, अब पूछा जाए कि इसका क्या मतलब? हाँ, तो क्या आप मतलब बता पाओगे? आप यही कहोगे हमारी मर्जी में। हाँ, और कोई कहे कि नहीं नहीं, हमने तो पिताजी के नाम। तो बताओ, पिताजी के नाम से तुमने क्यों रखा? क्या इससे फैक्ट्री से तुम्हारे पिताजी का संबंध है? हाँ, कोई सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन आप यही कहोगे कि नहीं, ये तो हमारी इच्छा थी। ऐसे ही हाँ, वेद अपौरुषेय हैं, उनकी जो वाणी है, हाँ, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है। वो शब्द नित्य हैं, उनका जो अर्थ दिया है श्रुति ने वो भी नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए श्रुति भगवती कहती है किसिर्भूवाचकः, जो कृष्ण शब्द में कृष्ण शब्द है, ये सत्ता का वाचक है। अब सोचो, हाँ, कौन सा व्याकरण कृष्ण शब्द को सत्तावाचक सिद्ध करेगा? नहीं सिद्ध कर सकता है। हाँ, उनके पास दो ही धातुएं हैं सत्ता को सिद्ध करने के लिए, तीसरी धातु है ही नहीं। हाँ, सत्ता को सिद्ध करने के लिए
और वो भी इधर का उधर करके ही। हाँ देखो, एक धातु है भू, उसका अर्थ करते हैं सत्तायाम। जो कोई व्याकरण को जानने वाले हैं सब महापुरुष और भी कोई विद्वान बैठे हों तो उनकी दृष्टि थोड़ा ऐसा भी तो हो कि कुछ लगना चाहिए कि कुछ कहा जा रहा है। हाँ, भू सत्तायाम, ठीक है, हो गया। हाँ, और एक धातु है अस भूवि। अस धातु का इसका अर्थ करो, बोले भूवि। क्या भूवि हुआ गया भाई? भू सत्तायाम तो आप पहले ही कह चुके हो। हाँ, असभुवि माने सत्ता के अर्थ में ही, होने के ही अर्थ में ये अस धातु और सत्ता के ही अर्थ में भू धातु। हाँ, यही है उनके पास। है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये अस धातु का ही रूप है सत्ता के अर्थ में। अस्ति स्तः सन्ति, है। ये सत्ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता समझ में आए। हाँ, कृषिर भूवाचका शब्दों, जो कृष शब्द है वो भूवाचक है। तो ये भू माने क्या? पृथ्वी? हाँ, पृथ्वी नहीं, क्योंकि वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। उनका स्वरूप अपौरुषेय है और उनका ज्ञान भी अपौरुषेय है। इसलिए वेद में तो पहले ही कह दिया गया कि ये जो कृष शब्द है ये सत्तावाचक है। जिसकी तुम सत्ता सिद्ध करोगे भू धातु से, हाँ, मूल में तो कृष है। कृष भूवाचक है, सत्तावाचक है। ये कृष्ण सत्ता रूप से है, उनकी सत्ता है। सत्ता माने है। ये अस्तिता, हाँ, सर्वत्र व्याप्त है। तो क्या है? उसके ऊपर जो कल्पनाएं हैं वो मिथ्या है सत्य है। व्यवहार किसके साथ होता है? हाँ, सत्ता की प्रतीति हुए बिना कोई भी प्रमा कभी हो ही नहीं सकती। चाहे वो यथार्थ प्रमा हो और चाहे वो अयथार्थ प्रमा हो, किसी भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। माने कठिन नहीं है, लेकिन कठिन होगा भी, क्योंकि जब सुना ही नहीं आपने तो कठिन लगेगा। आपके बुद्धि में ये आता है कि है, पहले है की प्रतीति होती है, अस्तित्व की प्रतीति होती है, उसके बाद फिर आपकी कल्पनाएं प्रारंभ होती हैं। है तो क्या है? हाँ, आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बहुत दूर है, आपने उसको देखा, दूर है, पहचान नहीं पाए, स्वजन है कि संबंधी है, कौन है, लेकिन आ रहा है। और यदि आपको कहीं किसी की प्रतीक्षा हो तो ये तो आपने 1000 बार अनुभव किया होगा। किसी की प्रतीक्षा हो
कि आ रहा है, इस सड़क से आएगा, तो जिसे आते देखते हैं बोले हाँ आ तो रहा है, हाँ आ तो रहा है। पहले दूर से बोले आ तो रहा है, पहले है का दर्शन हुआ आपको, और नज़दीक आया और बोले नहीं ये नहीं, निकल गया, निराशा में डूब गए, फिर देखने लगे उसी तरफ। हाँ, ये तो आप अनेक बार देखते हैं। हाँ, पहले आ रहा है, कौन आ रहा है, हाँ अनुमान होता है, और पास में आता है तो वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन हाँ, है की अनुभूति वहाँ पहले होती है। आप मंदिर में आते हो, सत्ता को स्वीकार करके आते हो। हाँ, ये आस्तिकों की बात कर रहा हूँ, हाँ, नास्तिकों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भगवान हैं, कहाँ हैं? हाँ, यही है, मंदिर में भगवान हैं। हाँ, ये सत्ता आप अपनी आंख से और दिमाग से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे। जिस आंख से मंदिर में भगवान दिखते हैं वो आंख तो कोई दूसरी ही होती है। क्योंकि तुम्हारी आंख से अगर भगवान दिखें तो आंख तो एक चोर की भी वही होती है। इन चर्म चक्षुओं से भगवान दिखें तो चोरों को भी दिखना चाहिए, लेकिन वो तो चढ़ जाएंगे भगवान के ऊपर। इन चर्म चक्षुओं का विषय भगवान नहीं होते हैं, वो आपकी अंतर श्रद्धा के विषय होते हैं। मूर्ति किसकी है इसका कोई मूल्य नहीं, वो तो आपकी आंख देख रही है, वो आपका दिमाग देख रहा है। लेकिन उस धातु को पूर्ण रीति से आच्छादित कर देना, ढक देना, ये न पीतल है, न चांदी है, न अष्ट धातु है, न पत्थर है। बुद्धि से सब दिख रहा है, आंख से सब दिख रहा है, क्या है? देखो आप अपने हृदय को, उस धातु को आच्छादित कर देना। ये तो आकृतियां अभी चली हैं जी। हाँ, पहले आकृतियों में भगवान की पूजा नहीं होती थी, निराकृति में भगवान की पूजा होती थी। या तो सालग्राम या नर्मदेश्वर, हाँ, कोई आकृति नहीं। लेकिन ध्यान करते थे, सशंख चक्रम सकिरीट कुर्वन्तु कर्पूर गौरम करुणावतारम। हाँ, वो कौन सी आँख, गोल मटोल सालग्राम और अंदर ध्यान चतुर्भुज का। यही है प्रतीकोपासना। उस ईश्वर के अस्तित्व को वहां देखना जहां तुम्हारी आंख नहीं देख रही है, जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं देख रही है। वो हृदय के नेत्र जो श्रद्धा से युक्त शास्त्रों, सद्गुरुओं, आचार्यों के वचनों पर विश्वास करने वाले हैं। वो जैसे प्रतीकोपासना में उस परमात्मा को देखते हैं, एक देश में परमात्मा को देखते हैं, ऐसे ही उपनिषदों के वचनों पर विश्वास करने वाले, आचार्य गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करने वाले, जैसे आप केवल एक आकृति में ईश्वर की सत्ता का दर्शन करते हो, ऐसे ही मुमुक्षुजन सर्वत्र भगवान कृष्ण की सत्ता का दर्शन करते हैं। उसकी सत्ता है।
उस सत्ता के साथ अपनी आत्मीयता को जोड़ते हैं। और वो सत्ता किसकी है? जिसकी सत्ता है उसी का नाम कृष्ण है। चलो आगे की चर्चा कल करेंगे। अब गीता पाठ की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उधर से ही बाहर ही निकल जाएं। आज से पुनः ये भगवत गीता का पाठ प्रारंभ हो रहा है। एक बात जो पहले पाठ कर चुके हैं उन्हें तो ज्ञात है, पहली बार आए हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। देखो, भले ही हिंदी लिखना आप लोगों को नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश में तो प्राय करके आप लोग पंडित हो ही। इंग्लिश में एक बात हमें तो आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती। हाँ, थोड़ी बहुत आती थी, उसको भी मैं भूल ही गया हूँ। हाँ, ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि उसमें साइलेंट शब्द होता है। अक्षर लिखे जाते हैं, लिखे तो गए। हाँ, बोले कि अर्थ क्या होगा? का अर्थ कुछ नहीं होगा। हाँ, अर्थ भी कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिर भी लिखे जाते हैं, बोले नहीं जाते। क्या समझे? अपने यहाँ व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में भी एक संकेत दिया गया है। हाँ, उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो संकेत आ का है। जैसे इंग्लिश में एस बनती है, ऐसे ही एस जैसी बना दी जाती है, उसका अर्थ होता है आ, लेकिन वो शांत है। हाँ, इंग्लिश में आप लोग साइलेंट बोलते हो, हाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं वो शांत है। शांत माने उसका उच्चारण नहीं होगा। अच्छा, एक बात और कहते हैं, क्लास को आप लोग हिंदी थोड़ी बहुत जानते होंगे। क्लास को क्या कहते हो? क्या कहते हैं? कक्षा। ये सोच समझ के बोलना। हाँ, कक्षा ही तो कहते हैं, और कुछ कहते हैं? कक्षा ही कहते हो। ये क्या है? देखो, यहीं से पढ़ाई प्रारंभ होती है, कक्षा से। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये कक्षा को भी लोग ढंग से बोलना नहीं जानते। हाँ, देखो, ये जो प्रथम श्लोक अभी आप जहाँ से प्रारंभ करोगे, इस प्रथम श्लोक में जो 2 शब्द आए हुए हैं ना, उनका ठीक तरह से उच्चारण कर लो तो समझ लो आपने बहुत कुछ ठीक कर लिया। कक्षा बोलते हैं आप, कक्षा। हाँ, और इनको पढ़ना होगा तो सीधे सीधे पढ़ जाओगे। इसलिए मूलतः हाँ, जो कमियां हैं उन पर विसर्ग का विशेष ध्यान रखना। विसर्ग का अपना कोई स्वर नहीं होता है। वो विसर्ग जिस स्वर के पीछे होती है वही उसका स्वर होता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना विशेष करके।
प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् माचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च
सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखम् भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक् शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम्
हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुदादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य उमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं
युत्सुं समुपस्थितम् शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। नहीं, श्याम माधवा नहीं बोलना है, माँ पूरा है। सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणाम् उत्सन्न कुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा भवतीत्यनुशुश्रुमा अहोवत् महत्पापम् कर्तुं व्यविसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरि ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।